नवी मुंबईतील सानपाडा पामबीच विभागात यापुढे नव्याने वाईन शॉप्स नको यासाठी स्थानिक माजी नगरसेविका रुपाली निशांत भगत यांची राज्य उत्पादन शुल्क पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाकडे आग्रही मागणी असून मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन करत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे। सानपाडा पामबीच परिसरातील विविध सोसायट्या व निवासी नागरिकांची तीव्र हरकत लक्षात घेता सानपाडा विभागातील सेक्टर 19 येथील निवस्ती इम्पेरियर प्रायव्हेट लिमिटेड लगत वाईन शॉप चालू होत असल्याच्या बाबतची माहितीनुसार येथील नागरी वस्तीला असंस्कृत बकाल करण्यापासून प्रतिबंध करण्याबाबतच्या हरकती परत मागणीचे पत्र संदर्भीय विविध प्रशासनास देण्यात सुद्धा आलेले आहेत। त्यामुळे आता यावर काय निर्णय होतोय हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे। दरम्यान निशांत भगत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे। अपन पाहुयात नेमकं ते काय म्हणालेत। देखो बात ऐसी है कि सानपाड़ा सेक्टर 16, 18 और 17 इन 3 जगहों पे आने वाले दिनों में नए वाइन शॉप या फिर नया बार खुलने का जहाँ पे हमको जो जानकारी मिली है उस हिसाब से हम हमारे यहाँ की जो जनता है या लोगों की सूचना है कि ऐसे जगह पे वाइन शॉप नहीं होना चाहिए जहाँ पे लोग वॉकिंग करते, जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे चर्च है, जहाँ पे मंदिर है, ऐसे जगह पे वाइन शॉप खुलेगा। और जो हमारे एरिया के लोग जो है वॉकिंग के लिए जब भी जाते तभी वहाँ पे जो वाइन शॉप जहाँ पे है वहाँ पे ही लोग दारू पीते, वहाँ पे ही बॉटल फेंकते। तो ऐसे में यही जानकारी हम लोग ने ऑफिसर को दी कि एक्साइज ऑफिसर को ये जानकारी दे रहे थे कि आप जहाँ पे परमिशन दे रहे हो वहाँ के आजू बाजू के एरिया में चर्च, मंदिर और स्कूल है, ऐसे बिहार में आप कैसे उनको परमिशन दे सकते हो। तो ये सबसे पहले तो ये परमिशन कैंसिल होना चाहिए। दूसरी बात, जिस बिल्डिंग में वाइन शॉप खुल रहा है वहाँ पे वो बिल्डिंग का सोसाइटी जो होती है वो सोसाइटी की जब भी अपोज कर रही है, वो जब भी उनको ऑब्जेक्शन ले रही है कि ये वाइन शॉप हमारे बिल्डिंग में नहीं चाहिए करके, तभी जाके फिर वापस एक्साइज डिपार्टमेंट उनको परमिशन दे रही है। साथ ही साथ जैसे कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहाँ पे एक्साइज ऑफिसर का कहना था जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पे सोसाइटी को हम लोग परमिशन नहीं देते, वहाँ पे डायरेक्ट जो ओनर जो होता है वो ओनर ने एनओसी दिया तो वहाँ पे हम लोग परमिशन देते हैं करके। लेकिन मैंने वहाँ पे साफ शब्दों में कहा है कि जहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज जो हो रही है, जैसे वाइन शॉप है, वाइन शॉप के बाहर ही कोई दारू पी रहा है तो वहाँ पे दारू पी के वो बॉटल वहाँ पे फेंकना ये गैर कानूनी है, जबकि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए दारू पीने के लिए। लेकिन वहाँ पे बिना लाइसेंस के वहाँ पे कोई रास्ते के ऊपर कोई दारू पी रहा है और वहाँ पे हमारे एरिया की महिला वहाँ पे सामने कुछ जनरल स्टोर में जा रही है, वॉकिंग के लिए जा रही है, फिर अपने काम के लिए बाहर निकल रही है, तो उसको जो डर महसूस हो रहा है, ये बात जब भी मैं ऑफिसर को बोल रहा था तभी वही उनका कहना था कि हम लोग खाली परमिशन देते हैं, लेकिन ये चीज़ के ऊपर बंधन लाना या फिर उसको रोकना ये पुलिस का काम है। वो पुलिस का काम है या एक्साइज डिपार्टमेंट का काम हो या कॉरपोरेशन का काम हो, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए उसने वहाँ पे सतर्क रह के उसने काम करना चाहिए। ये सब नहीं होता है तो हम वहाँ पे जन आंदोलन खड़ा करेंगे। वो वाइन शॉप बंद करने के लिए जो जो प्रोसेस करना पड़ेगा, मोर्चा निकालना पड़ेगा, जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, उपोषण के लिए बैठना पड़ेगा, वो सब हम लोग करेंगे। फिर बाद में उन्होंने हमको एक बात बोली कि ये जो जिस एरिया में वो वाइन शॉप है या फिर बार है वहाँ पे जितनी महिला जो है उसमें से 25% महिला का अपोज रहेगा। वो 25% महिला उसमें सर्वे के अंदर वो लोगों ने सब लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया तो फिर वहाँ पे जाके एक वोटिंग होगा जिसमें एक खड़ी बोतल या आड़ी बोतल ऐसा एक वोटिंग होगा, जिसमें जितना ज़्यादा वोटिंग गिरी हुई बोतल को जितना वोट मिलेगा उस हिसाब से फिर वहाँ पे वो सब लाइसेंस कैंसिल हो गई है पूरे एरिया के अंदर। तो वो प्रोसेस करने की भी बात हम कल जाके लोगों एक्साइज ऑफिसर को मिलके ये सब बात हो गई है। तो मैं अपने एरिया के लोगों को कहना चाहूँगा कि देखो ये इनलीगल एक्टिविटी बंद करनी है तो अपने को सब लोग को साथ में आना पड़ेगा। हर सोसाइटी के मेंबर्स लोगों को, हर सोसाइटी में रहने वाले मेरी माता बहनों को, माता हो या बहनी हो, उनको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए खाली मैं जाके लेटर दे दूंगा तो लेटर से काम चलने वाला है नहीं। ऐसे एक्टिविटी बंद करने के लिए
जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू एक साइड में रह गया, लेकिन जो लोग लोकल रेसिडेंशियल जो लोग हैं जिनको वहाँ पे तकलीफें झेलनी पड़ रही है, ऐसे काम बंद करने या इनलीगल एक्टिविटी बंद करनी है जिससे महिला असुरक्षित खुद को महसूस करती है, उसके लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो 25% महिला जिस एरिया में रहते हैं उन लोगों का ऑब्जेक्शन वहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं मेरे लेवल पे पुलिस प्रशासन हो या एक्साइज डिपार्टमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट हो, उन हर जगह पे जाके मैं मेरा ऑब्जेक्शन नोंद कर रहा हूँ। साथ ही साथ वहाँ पे आंदोलन करने की भूमिका भी ले रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे मेरे महिलाओं की जो अपेक्षा है कि वहाँ पे वाइन शॉप नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बार नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका भी ऑब्जेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक साइन कैंपेनिंग अपने एरिया में जब भी होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने इस प्रोग्राम में या फिर इस मूवमेंट में आप लोगों ने ज्वाइन होना चाहिए। और ये अपने एरिया में पूरे सानपाड़ा पाम बीच के अंदर वाइन शॉप हो या बार हो, ये सब एक्टिविटी बंद होनी चाहिए। इसके लिए मैं रूपाली भगत, दशरथ भगत साहब, हम लोगों ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और दारू बंद, एरिया के अंदर नशाबाजी बंद, ये नारा दे के हम सब लोग साथ में आके इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे प्रयास करेंगे। आपने देखा रहेगा कि मैं इनलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में जो बात कर रहा था, जिसमें बहुत सारे ऐसे इनलीगल एक्टिविटीज चालू, जैसे हुक्का पार्लर चल रहा है, साजियो जैसा पब चालू है। साथ ही साथ अभी जो सुनने के लिए आ रहा है कि आपेर्स बिल्डिंग में वहाँ पे और एक लेडीज़ बार आने के लिए वहाँ पे परमिशन के लिए उन्होंने लेटर डाला है। उसमें एक्साइज ऑफिसर ने बोला कि वहाँ पे मेरी विजिट भी हो गई है और वहाँ पे हम लोग खाली जो लिकर परमिशन के लिए हम लोग खाली परमिशन देते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जैसे लेडीज़ बार होना चाहिए या पब होना चाहिए या बार होना चाहिए, वो हम परमिशन नहीं देते। हम खाली लिकर का परमिशन हम लोग देते। बाकी उसमें क्या एक्टिविटी करनी है उसके लिए पुलिस वहाँ पे परमिशन देती है या फिर कॉरपोरेशन परमिशन देती है करके। तो ये सब जो एक्टिविटी है, तीनों प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव हमारा रहेगा और ये सब एक्टिविटी बंद करने के लिए पूरे लोगों के साथ हम लोग उतरेंगे और ये सब ॲक्टिव्हिटी बंद करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपण जर बघत असाल तर या ठिकाणी आम्ही ज्या सोसायटीनी या वाईन शॉपबद्दल जे विरोध नोंदवलेला आहे त्या सगळ्या लोकांचे पत्र आम्ही घेतलेले आहेत आणि ते पत्र या पत्रासोबत जोडलेले आहेत। त्याच्यामध्ये तुम्ही बघत असाल की जसं मंदिर आहे, मंदिराच्या ट्रस्टीनी पण त्याच्यामध्ये विरोध नोंदवलेला आहे, त्यांनी आम्हाला पत्र दिलेलं आहे। जयपुरा स्कूल आहे, ते जयपुरा स्कूलच्या लोकांनी पण त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्शन नोंदवलेलं आहे। त्यासोबतच तुम्ही बघत असाल तर त्याच्यामध्ये चर्च आपल्याकडे आणि त्या चर्चच्या लोकांनी पण पत्र दिलेलं आहे। म्हणजे ज्या वेळेला तुम्हाला मंदिर ऑब्जेक्शन घेतंय, चर्च ऑब्जेक्शन घेतंय, त्या सोसायटीचे पदाधिकाऱ्यांनी सोसायटी पूर्ण कमिटी ज्यावेळेस ऑब्जेक्शन घेते, तिथं असलेली शाळा जी 100 मीटरच्या आतमध्ये सगळं येते ते लोक ऑब्जेक्शन घेतात। त्याच्यानंतर पण जर समजा तुम्ही अशी परवानगी देत असाल तर त्या गोष्टीसाठी पोलीस प्रशासन असेल किंवा एक्साइज डिपार्टमेंट असेल, या तिघांनाही पत्र दिल्यानंतर हे तिघेही जर समजा त्या ठिकाणी अपेक्षित लोकांचं म्हणणं ऐकून न घेता तरी ते चालूच राहत असेल तर तिथं आम्ही एकत्रित करून तिथं लोकसहभागातून एक आंदोलन उभं करून त्याच्या विरोधात आवाज उठवल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। आवाज स्टोरीसाठी पंकज बेनवंशी, नवी मुंबई।